सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज के चौथे फिल्म के बारे में, जिसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के मुताबिक ये फिल्म इस सीरीज में चौथे नंबर पे आती है। तो अगर अब तक आपने बाकी 3 फिल्मों को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले बाकी 3 वीडियो को जरूर देखें, तभी ये फिल्म आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब तक हमने देखा था कि बिल्बो बोनो की मदद कर रहा था ताकि उन्हें उनका घर वापस मिल जाए, और ऐसा हुआ भी, उन्हें उनका घर वापस भी मिला। लेकिन बिल्बो को उसी यात्रा के दौरान एक अनोखी चीज मिली, और वो चीज थी एक अनोखी अंगूठी, और वो अंगूठी अभी भी बिल्बो के पास है। बिल्बो अब 111 साल का हो चुका है, और उसके 111वें जन्मदिन पर उससे मिलने के लिए गैंडाल्फ आता है। चौथे पार्ट की शुरुआत होती है और हमें अंगूठियों का इतिहास देखने को मिलता है, और हमें पता चलता है कि सदियों पहले 19 अंगूठियां बनाई गई थी, और इन सारी अंगूठियों में बहुत ही अनोखी शक्तियां थी। फिर इन अंगूठियों को अलग अलग बिरादरियों में बांटा गया, जिन्हें जितनी और जैसी ताकतों की जरूरत थी उन्हें वैसी ही अंगूठियां दी गई। सबसे पहले 3 अंगूठियां बांटी गई एल्फ्स के बीच। एल्फ्स को सिर्फ 3 अंगूठियां इसलिए दी गई क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही शक्तिशाली हैं और वो अमर होते हैं, इसीलिए इन अंगूठियों को गिने चुने एल्फ्स को दिया गया। और फिर बारी आई बोनो की, जिन्हें 7 अंगूठियां दी गई क्योंकि बोने एल्फ से कमजोर होते हैं, इसीलिए उन्हें एल्फ से ज्यादा अंगूठियां दी गई। और अब अंत में बारी आई इंसानों की, जो कि अपने आप को इन दोनों बिरादरियों से कमजोर मानते हैं, और इनकी आयु भी इन दोनों बिरादरियों से कम होती है, इसीलिए इन्हें कुल 9 अंगूठियां दी गई क्योंकि इनमें ताकत की ज्यादा भूख थी। लेकिन ये सारे लोग सिर्फ अपनी अपनी बिरादरियों को बचाने के लिए अंगूठियां ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे का राजा सौरोन कुछ और योजना बना रहा था। उसकी योजना थी कि वो पूरी दुनिया को अपने वश में कर लेगा, वो पूरी दुनिया को गुलाम बना के खुद यहाँ का राजा बनेगा। इसीलिए सौरोन ने इस 19 अंगूठियों से ज्यादा शक्तिशाली एक अंगूठी बनाई। इस अंगूठी में उसने अपनी ज्यादातर शक्तियां डाल दी, और सौरोन की शक्तियों के साथ साथ सौरोन के सारे गुण इस अंगूठी में चले गए, जैसे कि छल, कपट, ईर्ष्या और धोखा। और इस अंगूठी के तैयार होते ही सौरोन ने निश्चय किया कि वो पूरी दुनिया पे अपना आतंक फैलाएगा और सबको अपना गुलाम बना लेगा। इसीलिए उसने युद्ध शुरू कर दी, और वो एक एक करके सारी बिरादरियों को हराता गया। और अंत में जब सारे लोगों को पता चला कि सौरोन ने सबको हरा दिया है, तब वो एक साथ होने लगे, और एल्फ्स और इंसान एक साथ हो गए, और इनका एक साथ होना बहुत ही फायदेमंद रहा। पहली बार सौरोन के सामने कोई ऐसा था जो उसकी सेना पे भारी पड़ रहा था, और सौरोन से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वो खुद जंग में कूद पड़ा, और देखते ही देखते वो इंसान और एल्फ्स की सेना को खत्म करने लगा। और अंत में वो पहुंचा इंसानों के राजा के पास, और सौरोन उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ पे उस राजा का बेटा आ गया जिसका नाम था इसल्डोर, और फिर उसने अपने पिता की तलवार उठाई और उससे सौरोन की वो उंगली काट दी जिसमें उसने अंगूठी पहनी हुई थी। और फिर सौरोन के अंगूठे के साथ साथ वो अंगूठी भी नीचे गिर गई, और अंगूठी के गिरते ही सौरोन का जादू पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसीलिए उसकी सेना धीरे धीरे करके खत्म हो गई, और सौरोन भी। और अब ये अंगूठी है इसल्डोर के पास, और ये अंगूठी है सौरोन की, जिसने इसके अंदर अपने सारे गुण डाल दिए हैं। और सौरोन का सबसे बड़ा गुण था ताकत की लालच, इसीलिए ये अंगूठी जिसके पास भी जाती है वो ताकत के लालच में आ जाता है, और वो इस अंगूठी को अपने आप से दूर नहीं करता। और यही चीज इसल्डोर के साथ होती है, वो इस अंगूठी के लालच में आ जाता है, और वो इस अंगूठी को नष्ट नहीं करता। जबकि इसल्डोर इस बात को जानता है कि इस अंगूठी के नष्ट होते ही सौरोन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और जब तक ये अंगूठी मौजूद रहेगी तब तक सौरोन कभी भी जीवित हो सकता है। लेकिन इसल्डोर इन सारी बातों को नजरअंदाज करता है, और वो इस अंगूठी के मुंह में आकर के इसको हमेशा अपने सीने से चिपकाए रखता है। और इसी तरीके से वक्त बीतते जाता है, लेकिन सौरोन के अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं जो सौरोन को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो इस अंगूठी को ढूंढ रहे हैं, और उन्हें पता लग जाता है कि ये अंगूठी इसल्डोर के पास है। इसीलिए वो इसल्डोर पे हमला करते हैं, और जब इसल्डोर देखता है कि ये लोग उसे मार देंगे, तभी वो उस अंगूठी को पहन लेता है, जिससे वो अदृश्य हो जाता है, और फिर वो पानी में कूद जाता है। लेकिन पानी में कूदते ही वो अंगूठी उसकी उंगलियों से निकल जाती है, और अंगूठी के निकलते ही सौरोन के लोग यानी ऑर्क्स इसल्डोर को देख लेते हैं, और ये सारे ऑर्क्स इसल्डोर पे अंधाधुंध तीर चलाने लगते हैं और उसे मार देते हैं। और इसल्डोर के मरने के बाद ये अंगूठी ऐसे ही पानी में बहती रहती है, और अब अगले 2500 साल तक ये अंगूठी ऐसे ही पानी में बहती रहती है। और 2500 साल के बाद ये अंगूठी मिलती है गोब्लिन को, जिसका नाम है गोलम, और गोलम भी इस अंगूठी के मुंह में आ जाता है, और वो हमेशा इस अंगूठी से चिपका रहता है। और अगले 500 साल तक ये अंगूठी गोलम के पास होती है, और 500 सालों के बाद गोलम से इस अंगूठी को चुराता है बिल्बो बैगिंस। और ये अंगूठी बिल्बो के पास कैसे गई उसे हमने पिछले वीडियोज में देखा था। और इस अंगूठी के मिलने के बाद बिल्बो ने एराबोर की लड़ाई लड़ी, और वो अपने घर वापस आ गया। तभी उसके 111वें जन्मदिन पे उससे मिलने गैंडाल्फ आया, और अब बिल्बो इस अंगूठी के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है, और इस अंगूठी ने उसे कुछ शक्तियां भी दी हैं। बिल्बो 111 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी वो चुस्त और तंदुरुस्त है। और अब गैंडाल्फ यहाँ बिल्बो को समझाता है कि ये अंगूठी तुम्हें दिन प्रतिदिन भ्रष्ट करते जा रही है, इसीलिए तुम्हें इस अंगूठी का मोह त्यागना पड़ेगा। लेकिन बिल्बो के लिए ये चीज बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब वो इस अंगूठी से पूरी तरीके से जुड़ चुका है। लेकिन बिल्बो भी इस बात को
समझता है कि आखिर ये अंगूठी उस पर क्या जादू कर रही है, इसीलिए वो इस अंगूठी को त्याग करके अपने आखिरी सफर के लिए निकल पड़ता है। और उसने ये अंगूठी छोड़ी है अपने भतीजे फ्रोडो के लिए। और बिल्बो के जाने के थोड़े समय के बाद यहाँ पे फ्रोडो आता है और वो गेंडाल्फ से पूछता है कि बिल्बो कहाँ गया। तो गेंडाल्फ बताता है कि वो अपने अंतिम सफर के लिए निकल चुका है और शायद उसे आने में बहुत लंबा वक्त लगे। और गेंडाल्फ ये भी कहता है कि बिल्बो ने तुम्हारे लिए कुछ चीजें छोड़ी हैं। और जब फ्रोडो उन सारी चीजों को देखने लगता है तभी उसे वो अंगूठी मिलती है, यानी सौरोन की अंगूठी। और फ्रोडो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये अंगूठी किस काम की है और क्या है। तभी गेंडाल्फ उसे पूरी बात बताता है कि ये अंगूठी सौरोन की है। और सौरोन का नाम सुनते ही फ्रोडो कहता है कि मैंने कहानियों में सुना है कि वो तो मर चुका है। और गेंडाल्फ बताता है कि जब तक ये अंगूठी जीवित है तब तक सौरोन पूरी तरीके से नहीं मर सकता और अब सौरोन एक बार फिर से जीवित होने वाला है और वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है। और सौरोन के पास बस एक ही चीज की कमी है और वो चीज है ये अंगूठी। और इस अंगूठी के मिलते ही सौरोन फिर से पूरी तरीके से शक्तिशाली हो जाएगा। जितना बेताब सौरोन इस अंगूठी को पाने के लिए है, ये अंगूठी भी उतनी ही बेताब है अपने मालिक के पास जाने के लिए। इसीलिए अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम कैसे भी इस अंगूठी की सुरक्षा करो, क्योंकि इसे जल्दी ही नष्ट करना पड़ेगा। और इन सारी बातों को सुनने के बाद फ्रोडो इस अंगूठी को गेंडाल्फ की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से आप इस अंगूठी को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन गेंडाल्फ इस अंगूठी को देखते ही दूर हट जाता है और वो इस अंगूठी की तरफ देखना तक नहीं चाहता, क्योंकि इस अंगूठी की तरफ देखते ही वो भी इस अंगूठी के लालच में पड़ सकता है। और अब गेंडाल्फ फ्रोडो से कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी शायर शहर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्स की सेना ने गोलम को पकड़ा था जिसके पास ये पहले अंगूठी थी। और गोलम ने उन्हें बताया कि शायर शहर के एक हॉबिट के पास वो अंगूठी है, इसीलिए ऑक्स कभी भी यहाँ पे हमला कर सकते हैं इस अंगूठी के लिए। इसीलिए तुम्हें अभी के अभी शहर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ से निकल करके आइजनगार्ड जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारूमान से मिलना है। लेकिन मैं तुमसे जल्दी ही ब्री गांव में मिलूंगा, इसीलिए तुम अभी के अभी यहाँ से निकल पड़ो। और इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं, तभी गेंडाल्फ खिड़की पे एक और हॉबिट को देखता है जिसका नाम है सैमवाइज गैमगी, जिसे सब सैम कह के बुलाते हैं। और गेंडाल्फ सैम को कहता है कि फ्रोडो एक लंबे सफर पे जा रहा है और तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। और सैम उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और अब ये दोनों निकल पड़ते हैं ब्री गांव के लिए। लेकिन रास्ते में ही इन्हें इनके दो साथी मिल जाते हैं जिनका नाम है मेरी और पिपिन, और ये दोनों भी इनके साथ चलने के लिए कहते हैं। फिर ये दोनों भी फ्रोडो के साथ चल पड़ते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद ये देखते हैं कि इनका कोई पीछा कर रहा है। तभी ये लोग देखते हैं कि घोड़े पे सवार एक काला साया इनका पीछा कर रहा है और इस काले साये का नाम है नज़गुल, जो कि सैरोन का नौकर है। और ऐसे 9 काले साये को सैरोन ने इस अंगूठी के पीछे छोड़ा है। और जैसे ही नज़गुल इनके करीब आता है, फ्रोडो को उस अंगूठी में कुछ हलचल सुनाई पड़ती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अंगूठी अपने मालिक के पास जाना चाहती है और ये अंगूठी फ्रोडो को विवश करने लगती है कि वो इस अंगूठी को पहने, क्योंकि जैसे ही फ्रोडो इस अंगूठी को पहनेगा नज़गुल झट से उसे ढूंढ लेगा। लेकिन फ्रोडो उस अंगूठी को नहीं पहनता, बल्कि अपने सारे साथियों के साथ यहाँ से भागने लगता है और रात के अंधेरे में वो काला साया इनका पीछा करने लगता है। लेकिन ये लोग भागते भागते एक नाव में बैठ जाते हैं और उस नाव को लेकर के ब्री गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी हम गेंडाल्फ को देखते हैं जो कि आइजनगार्ड पहुंच चुका है और वो वहाँ पे सारूमान से मिलता है और कहता है कि सौरोन धीरे धीरे जिंदा हो रहा है और उसकी सारी शक्तियाँ वापस आ रही हैं, इसीलिए हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। और इस बात को सुनने के बाद सारूमान कहता है कि मुझे सारी बातें पता है और मुझे ये भी पता है कि हम कभी भी सौरोन से नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें सौरोन से हाथ मिला लेना पड़ेगा। और इन बातों को सुनते ही गेंडाल्फ समझ जाता है कि सारूमान सौरोन से मिल चुका है, इसीलिए गेंडाल्फ कहता है कि मैं सौरोन से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा और मैं उसके खिलाफ युद्ध करूंगा। और इन सारी बातों को सुनने के बाद सारूमान गुस्सा हो जाता है और वो गेंडाल्फ पे हमला कर देता है और जल्दी ही गेंडाल्फ को बुरी तरह घायल करके उसे बंदी बना लेता है। तभी हम फ्रोडो और उसके साथियों को देखते हैं जो कि ब्री गांव पहुंच चुके हैं और वो गेंडाल्फ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन गेंडाल्फ को सारूमान ने बंदी बना लिया है, इसीलिए अब वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तभी फ्रोडो की नजर पड़ती है एक कोने में और वो एक आदमी को देखता है और वो आदमी बहुत ही रहस्यमयी लग रहा होता है। तभी फ्रोडो की नजर पड़ती है अपने एक साथी पे जो कि यहाँ के बहुत सारे लोगों से बातें कर रहा होता है और बता रहा होता है कि हम शायर शहर से हैं। और वो फ्रोडो के बारे में भी बताता है कि फ्रोडो का नाम फ्रोडो बैगिंस है। और इन सारी बातों को सुनते ही फ्रोडो को याद आता है कि गेंडाल्फ ने कहा था कि बैगिंस और शायर इन दोनों शब्दों का जिक्र नहीं करने के लिए, इसीलिए वो अपने साथी को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो अंगूठी फ्रोडो की उंगलियों में फंस जाती है और फ्रोडो गायब हो जाता है। तभी नज़गुलों को ये बात पता लग जाती है और वो जान जाते हैं कि आखिर फ्रोडो कहाँ पे है। और उसके साथ साथ फ्रोडो सौरोन की आंख भी देखता है और वो आंख फ्रोडो को धमकी देती है कि वो उसे जल्दी से ढूंढ के मार देगा। और इस चीज से डर के फ्रोडो अपनी अंगूठी निकाल देता है। तभी वो रहस्यमयी आदमी इनके पास आता है और कहता है कि तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। और यहाँ पे हमें इस आदमी के बारे में पता लगता है, इसका नाम है एरागोन, जिसे लोग स्ट्राइडर भी कह के बुलाते हैं। और एरागोन इनसे कहता है कि तुम लोगों को बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत ही कीमती चीज है और कभी भी तुम पे हमला हो सकता है। और इतना कहने के बाद वो इन्हें एक सुरक्षित स्थान पे लेकर के जाता है और इन सबको आगे चलने के लिए कहता है। लेकिन ये लोग बताते हैं कि ये सब गेंडाल्फ का इंतजार कर रहे हैं। तब ये लोग देखते हैं कि सौरोन के लोगों ने यहाँ पे हमला किया है और इस चीज को देखते ही एरागोन कहता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा और हम गेंडाल्फ का और इंतजार नहीं कर सकते। और इतना कहने के बाद ये इन सबको लेकर के यहाँ से जाने लगता है और ये लोग पूछते हैं कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं।
और एरागोन बताता है कि हम रिवेंडल जा रहे हैं एल्फ्स के पास। और ये लोग चलते जाते हैं और ये लोग रास्ते में एक जगह विश्राम करने लगते हैं। और एरागोन कहता है कि मैं पास से कुछ खाने की चीजें लेकर के आता हूँ। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। तभी फ्रोडो के 3 साथी यहाँ पे आग जला देते हैं और अब जल्दी यहाँ पे सौरोन के नौकर यानी नज़गुल पहुंच जाते हैं और वो फ्रोडो पे हमला करने लगते हैं। और फ्रोडो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो उस अंगूठी को पहन लेता है। लेकिन नज़गुल एक आत्मा है, इसीलिए वो फ्रोडो को अंगूठी पहनने के बाद भी देख लेता है और वो फ्रोडो पर अपने तलवार से वार करता है। तभी यहाँ पे एरागोन पहुंचता है और वो नज़गुल के 9 आत्माओं से लड़ने लगता है, जिनमें से वो कुछ को मारता है और कुछ डर के यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर एरागोन फ्रोडो को लेकर के यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन दिन प्रतिदिन फ्रोडो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और अभी भी रिवेंडल यहाँ से बहुत दूर है और रिवेंडल पहुंचने में इन्हें कई दिनों का और वक्त लगने वाला है। लेकिन फ्रोडो की हालत यहाँ पे समय दर समय खराब होती जाती है और सैम एरागोन से पूछता है कि आखिर फ्रोडो को क्या हो रहा है। और एरागोन बताता है कि सौरोन के 9 नौकर हैं, जिनमें से 4 को मैंने तभी मार दिया जब उन लोगों ने फ्रोडो पे हमला किया। लेकिन वो सारे के सारे काले साए हैं और वो जिसे भी मारते हैं वो उनकी दुनिया में चला जाता है और फ्रोडो जल्दी ही उनकी दुनिया में जाने वाला है। और ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे एक एल्फ्स आती है जिसका नाम है एरविन। एरविन एल्रोंड की बेटी है और रिवेंडल की राजकुमारी है और उसके साथ साथ एरागोन और एरविन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और यहाँ पे एरविन एरागोन को कहती है कि फ्रोडो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है, मुझे जल्दी से इसे लेकर के रिवेंडल जाना पड़ेगा। और अब एरविन फ्रोडो को लेकर के यहाँ से जाने लगती है। तभी एरागोन उसे कहता है कि 5 काले साए घूम रहे हैं इसे पकड़ने के लिए, इसीलिए तुम्हें बहुत ही सतर्क होकर के जाना पड़ेगा। और एरविन कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बस उस नदी को पार करना है जो कि नजदीक ही है। और इतना कहने के बाद एरविन यहाँ से चल पड़ती है और थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो देखती है कि वो 5 काले साए इसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन एरविन जल्दी उस नदी को पार कर लेती है। फिर वो 5 काले साए जैसे ही उस नदी के अंदर दाखिल होते हैं, नदी में एक जादुई तूफान आता है और वो इन 5 को बहा ले जाता है। और अब जल्दी ही एरविन रिवेंडल पहुंच जाती है जहाँ फ्रोडो का उपचार होता है और वो बच जाता है। लेकिन जैसे ही फ्रोडो की आंख खुलती है वो अपने सामने गैंडाल्फ को देखता है और वो गैंडाल्फ को कहता है कि आपने हमसे वादा किया था कि आप हमसे ब्री गांव में मिलेंगे, लेकिन हम आपका इंतजार करते रह गए और आप वहाँ पे नहीं आए। तब गैंडाल्फ बताता है कि उसे सारूमान ने बंदी बना लिया था और जैसे ही गैंडाल्फ उसकी कैद से छूटा वो फ्रोडो के पास आ गया। और अब थोड़े ही समय के बाद फ्रोडो देखता है कि उसके सारे साथी भी यहाँ पे आ चुके हैं। तभी गैंडाल्फ पहुंचता है एल्रोंड के पास और कहता है कि इन लोगों के पास वो अंगूठी है और हमें जल्दी उस अंगूठी को नष्ट कर देना चाहिए। और एल्रोंड कहता है कि हम उस अंगूठी को नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम रिवेंडल को छोड़ करके जा रहे हैं, इसीलिए हम उसे यहाँ भी नहीं रख सकते। तभी गैंडाल्फ कहता है कि अब हमें इंसानों के पास जाना पड़ेगा इसे नष्ट करने के लिए। तब एल्रोंड कहता है कि सारी तबाही के जड़ इंसान ही है। जब इसेल्डोर को ये अंगूठी मिली थी तो मैं उसे मोर्डोर लेकर के गया था और मैंने उसे कहा था कि मोर्डोर में इस अंगूठी को नष्ट कर दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने इस अंगूठी को बचा करके रखा। और आज सौरोन फिर से जिंदा होने वाला है, तो ये इंसानों की ही गलतियां हैं और अब कोई भी इस अंगूठी को नष्ट करने का बीड़ा नहीं उठाना चाहता। इसीलिए यहाँ पे एक बैठक बैठाई जाती है और यहाँ पे सारे लोग यही विचार कर रहे होते हैं कि आखिर इस अंगूठी को लेकर के मोर्डोर कौन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी इस चीज के लिए राजी नहीं हो रहा होता है। तभी फ्रोडो कहता है कि मैं इस अंगूठी को लेकर के मोर्डोर जाऊंगा। और अब धीरे धीरे लोग सामने आने लगते हैं जो इस अंगूठी को लेकर के मोर्डोर जाएंगे। और सबसे पहले सामने आता है एरागोन और अभी यहाँ पे एरागोन के बारे में पता लगता है कि ये इसेल्डोर का वंशज है और इसके अलावा 7 और लोग होते हैं जो इस अंगूठी को लेकर के मोर्डोर जाएंगे। और वो लोग हैं फ्रोडो और उसके 3 साथी, गैंडाल्फ, थेरेंडुइल का बेटा लेगोलस जिसे हमने आखिरी वीडियो में देखा था कि उसके पिता ने उसे यहाँ पे भेजा था, और इनके साथ एक बोना भी है जिसका नाम है गिमली, और इनका आखिरी साथी है बोरोमीर जो कि गुंडोर के राजा का बेटा है। और अंत में यहाँ पे 9 लोगों का समूह बनता है जो मोर्डोर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हम सारूमान को देखते हैं जो कि ऑक्स की एक बहुत बड़ी सेना बना रहा है ताकि वो जल्दी ही युद्ध कर सके। और सारूमान को पता लग जाता है कि 9 लोग उस अंगूठी को नष्ट करने के लिए निकले हैं और अभी वो बर्फीले पहाड़ों से होकर के जा रहे हैं, इसीलिए वो अपनी सेना को पहाड़ों पे भेज देता है। और जैसे ही एरागोन और गैंडाल्फ को ये बात पता लगती है फिर सारे लोग निश्चय करते हैं कि वो पहाड़ के ऊपर से नहीं बल्कि पहाड़ के नीचे सुरंग से होकर के जाएंगे। लेकिन गैंडाल्फ को ये बात पता है कि सुरंगों में बहुत खतरा है, फिर भी ये सारे लोग सुरंगों से होकर के जाने लगते हैं। तभी फ्रोडो गैंडाल्फ से कहता है कि मुझे लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। और गैंडाल्फ कहता है कि हाँ वो गोलम है, ये अंगूठी 500 साल तक उसके पास थी, उसके बाद ये अंगूठी बिल्बो के पास आई, लेकिन गोलम अभी भी इस अंगूठी के मुंह से बाहर नहीं निकल पाया है, इसीलिए वो अंगूठी का पीछा कर रहा है। लेकिन ये लोग गोलम को नजरअंदाज करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं बोनो के शहर में और गिमली कहता है कि ये मेरे भाई का शहर हुआ करता था, लेकिन यहाँ के सारे लोगों को सौरोन की सेना ने मार दिया है। और ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे ऑक्स इन पे हमला कर देते हैं और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ऑक्स की तादाद बहुत ही बड़ी होती है, वो इन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी इनके सामने एक बड़ा सा राक्षस आता है जिसका नाम है बालरोंग। और बालरोंग को देखने के बाद सारे ऑक्स यहाँ से भाग जाते हैं। और गैंडाल्फ भी जानता है कि बालरोंग कितना खतरनाक है, इसीलिए वो अपने सारे साथियों को कहता है कि भागो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये सारे लोग भागने लगते हैं और भागते भागते ये लोग पहुंचते हैं एक पुल पे जहाँ गैंडाल्फ सबको ये पुल जल्दी से क्रॉस करने के लिए कहता है और सारे लोग क्रॉस भी कर जाते हैं। और गैंडाल्फ क्रॉस
क्रॉस करने ही वाला होता है तभी वो देखता है कि बालरोग उसके सामने आ गया और गैंडाल्फ यहाँ पे बालरोग से लड़ने लगता है और थोड़े वक्त के लिए ऐसा लगता है कि गैंडाल्फ ने बालरोग को हरा दिया और गैंडाल्फ जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तभी बालरोग उसे नीचे खींच लेता है और अब बालरोग गैंडाल्फ को लेकर के पाताल की गहराइयों में चला जाता है। फिर सारे लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने गैंडाल्फ को खो दिया है, इसीलिए वो अपने सफर को जारी रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं लोथलोरियन जो कि एल्फ की नगरी है और यहाँ की महारानी है ग्लैड्रियल। यहाँ के सारे लोग पहले इस बात को सुन के घबरा जाते हैं कि इनके पास सेरोन की अंगूठी है, लेकिन अंत में कुछ वक्त के लिए पनाह देने के लिए मान जाते हैं। इसी बीच ग्लैड्रियल चुपके से फ्रोडो को बताती है कि उसके समूह का कोई व्यक्ति इस अंगूठी को छीनने की कोशिश करेगा, इसीलिए फ्रोडो को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। तभी हम सारूमान को देखते हैं जिसने एक बहुत ही खतरनाक सेना बनाई है और इस सेना का नाम है उरुखाई, यानी कि सारूमान बहुत ही जल्द यहाँ पे चारों तरफ विनाश करने वाला है और सारूमान चाहता है कि ये सेना उन सारे लोगों को ढूंढे जो कि अंगूठी को नष्ट करने जा रहे हैं। तभी हम फ्रोडो को देखते हैं जो कि अपने ग्रुप के साथ यहाँ से निकल पड़ा है और थोड़ी दूर जाने के बाद ये सारे लोग आराम कर रहे होते हैं। तभी हम फ्रोडो को देखते हैं जो कि अपने समूह के लोगों से दूर जाकर के बैठा हुआ है। तभी अचानक उस पर बोरोमीर हमला कर देता है और वो उस अंगूठी को छीनने की कोशिश करता है और ग्लैड्रियल ने पहले ही फ्रोडो को आगाह किया था इस चीज के लिए कि इसी के समूह का कोई आदमी इसे अंगूठी छीनने की कोशिश करेगा और बोरोमीर यहाँ फ्रोडो से अंगूठी छीनने ही वाला होता है कि इस अंगूठी को बचाने के लिए फ्रोडो अंगूठी को पहन लेता है और अंगूठी के पहनते ही वो गायब तो हो जाता है, लेकिन सोरोन के लोगों को पता लग जाता है कि आखिर ये लोग कहाँ पे हैं, इसीलिए जल्दी यहाँ पे सोरोन की सेना आ जाती है। तभी बोरोमीर को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत से सोरोन की सेना से लड़ने लगता है और वो बहुत सारे सोरोन के लोगों को मारता है, लेकिन अंततः सोरोन की सेना बोरोमीर को मार देती है। तभी हम फ्रोडो को देख रहे हैं जो कि यहाँ से भाग रहा है क्योंकि एरागोन ने उसे कहा है कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए क्योंकि उसके पास बहुमूल्य चीज है वो अंगूठी, और वो अंगूठी कैसे भी सोरोन की सेना के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। और अब यहाँ पे फ्रोडो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और वो सोचता है कि वो अकेला यहाँ से कैसे जाए। तभी उसे गैंडाल्फ की आवाजें सुनाई पड़ती हैं और गैंडाल्फ उसे प्रोत्साहित करता है और कहता है कि तुम्हें अपनी जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा और फ्रोडो मान जाता है और वो एक नाव में बैठ करके यहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पास सैम आता है और कहता है कि गैंडाल्फ ने मुझे कहा था कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ ना छोड़ूं, इसीलिए तुम अकेले नहीं जा सकते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और अब ये दोनों अंगूठी को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। तभी एरागोन को पता लगता है कि मैरी और पिपिन्स को सेरोन की सेना उठा करके ले गई है, इसीलिए अब एरागोन, लेगोलस और गिमली निश्चय करते हैं कि वो उन दोनों को ढूंढने के लिए निकलेंगे। और अब यहाँ से ये समूह 3 भागों में बट जाता है। एक भाग में फ्रोडो और सैम है जो कि मोर्डोर की तरफ जा रहे हैं और एक भाग में मेरी और पिपिन्स है जिसे कि सोरोन की सेना ने बंदी बना लिया है, और आखिरी भाग है एरागोन, लेगोलस और गिमली का जो कि मेरी और पिपिन्स को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और अब ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, इसके आगे की कहानी हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।